रिसेंटली जो हमारी आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग थी आफ्टर पहलगाम अटैक, उसमें जो नेवी के वाइस एडमिरल थे एन प्रमोद, उनसे जब क्वेश्चन किया गया, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बाकी से मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि अगर वो ऐसी हरकत दोबारा करेगा तो उसके साथ क्या होगा, और इसी के साथ उन्होंने अपना स्पीच खत्म कर दिया, सिर्फ इतनी लाइन कहकर। इसी पर एक मीम भी वायरल हुआ कि अंकल जी इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि अगर कोई मोदी जी की आवाज़ में फेक कॉल करके उन्हें कह देगा कि आपको जो करना है करो, तो ये एक ही दिन में पूरा कराची उड़ा देंगे। और ये सच भी है कि अगर इंडियन नेवी वॉर में आ जाती तो पाकिस्तान 2 दिन भी नहीं टिक पाता, और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। देखो, हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, अगर इन दोनों का कंपटीशन पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स से होता है तो ऑफकोर्स हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी बेटर है, और स्ट्रेटेजिक भी हम एज पर हैं, और ऑफकोर्स हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। पर फिर भी इस केस में, क्योंकि माउंटेन्स आ जाते हैं, बहुत सारे जोग्राफिकल कंडीशंस हो जाते हैं फैक्टर्स में, इस वजह से फिर भी जो वॉर है वो 1-2 दिन तक चल सकता है। पर अगर इंडियन नेवी इस खेल में शामिल हो जाती कभी भी, तो ये जो वॉर है बस एक दिन में, सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ, और एक बार इसको पाकिस्तान की आर्मी ने एक्सेप्ट भी किया था। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा इस पर, तो आप जाके और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जब लास्ट टाइम इंडियन नेवी ने ऑपरेशन किया था, यानी 1971 में, तो बांग्लादेश कर दिया था पाकिस्तान से टूटकर। और एक दिन में इंडियन नेवी ने उस समय 1971 पाकिस्तान को इतना डैमेज किया, पाकिस्तान की नेवी को, कि जो पाकिस्तानी नेवी है वो अपने कोस्ट लाइन पर आ गई। कोस्ट लाइन मतलब देखियो, ओशन से जो कुछ दूर बाद के आपका टेरिटरी होता है, जो यूनाइटेड नेशन ने जो है, आई मीन यूनाइटेड नेशन ने उसको बताया है कि इतनी आपकी टेरिटरी हो सकती है अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार और आपके कोस्ट लाइन के अनुसार। ये अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स की होती है, ठीक है। तो वो जो कोस्ट लाइन है वो एकदम नियरेस्ट यानी क्लोज एरिया होता है आपकी कंट्री से, आपके कोस्ट लाइन से, आपके किनारे से। उसके आगे जो पाकिस्तान की नेवी वो बढ़ ही नहीं पाई, इस तरह से डैमेज किया था। तो वो तो वो बात हो गई पहले की। अभी के बारे में बात करते हैं, आज के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आज ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतना बैकलेस झेल रही है, और हमारे पास ऐसा क्या है, इंडियन नेवी के पास ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान को एक दिन के अंदर पूरा बर्बाद कर सकते हैं। देखो, जब भी आप डिफेंस पर पैसा खर्च करते हो तो एक होता है सर्विस और एक होता है कैपिटल। सर्विस मतलब आप अपने जो एम्प्लॉयज़ है, जो आपकी आर्मी है, जो आपके सोल्जर्स हैं, उनकी सैलरी, उनके पेंशन पर कितना खर्च कर रहे हो। और जो कैपिटल है, यानी कैपिटल मतलब जो बड़े बड़े गैजेट्स, इनोवेशंस, या फिर कुछ सुधार करवाना है, शिप्स करनी है, सबमरीन करना है, एयरक्राफ्ट करना है, मशीन गन्स करनी है, आर्टिलरीज करनी है, उस पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये जो है ये कैपिटल में रहता है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पैसा जो है सर्विस में अगर बात करूँ तो इंडियन आर्मी पर खर्च करती है, जो लैंड पर रहती है, ठीक है। यानी जो हमारे सोल्जर्स हैं जो लैंड पर रहते हैं उन पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है सर्विस में। और जो कैपिटल आउटपुट में जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो है इंडियन नेवी। अब इन नंबर्स को जो है पाकिस्तान के नंबर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ। जो पाकिस्तान का टोटल बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 64,000 करोड़ रुपये का है, और जो हमारी इंडियन आर्मी का, सिर्फ इंडियन आर्मी के सर्विस पे जितना खर्च होता है वो है 2,39,000 करोड़ रुपये। ये इतने पैसे बस हमारे इंडियन आर्मी के सर्विस में खर्च होते हैं, यानी उन्हें सैलरी पेंशन देने में सोल्जर्स के सर्विस में खर्च होते हैं, जो इंडियन आर्मी जो लैंड पे रहती है, ओके। ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपेयर करने की जरूरत है। अब आता है मेन पॉइंट पर। देखो, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके टोटल बजट का 50% जो है वो सर्विस पे खर्च होता है। पर अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो जो सीनेरियो है वो टोटल उल्टा हो जाता है। इंडियन नेवी में बता रहा हूँ आपको 64,000 करोड़ रुपये कैपिटल पे खर्च होते हैं। सैलरी वैलरी ये सब मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कैपिटल आउटपुट पर। यानी इंडियन नेवी में जो कैपिटल आउटपुट है वो 64,000 करोड़ रुपये का है, जो टोटल पाकिस्तान के बजट के बराबर है। और सैलरी को जोड़ लेंगे, पेंशन को जोड़ लेंगे तो अलग हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और इतना ही अप्रोक्सीमेटली एयरफोर्स में भी खर्च होता है। इंडियन आर्मी को कैपिटल के लिए सबसे कम मिलता है। तो इंडिया जो है एक बैलेंस करके चल रहा है अपने पूरे आर्म फोर्सेस को। हमारी गवर्नमेंट है वो इंडियन नेवी को इतने बढ़िया से फंड करती है कि हमारे पास इतने हाईटेक और नेक्स्ट जनरेशन लेवल के जो वेपन्स है, आर्टिलरीज है और शिप्स हैं, हाइब्रिड शिप्स, ऐसे जो गैजेट्स हैं, शिप्स हैं, ये इतने ज़्यादा कैपेटेबल है कि बड़ी से बड़ी नेवी फोर्स, यानी अगर यूएस की भी नेवी हो तो उससे भी कड़ा मुकाबला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है दूर तक। देखो, जो नेवी है वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई है। एक है ब्लू वाटर नेवी, एक है ग्रीन वाटर नेवी और एक है ब्राउन वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी जो है वो इतनी ज़्यादा कैपेटेबल होती है कि पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, हर जगह कहीं पे भी जाके अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लेसेस है जैसे अंटार्कटिका हुए, वहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए वहाँ पे ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं ग्रीन वाटर नेवी की। ग्रीन वाटर नेवी जो है वो हो गया, वो अपने कोस्ट लाइन पर ही रहता है, यानी अपने कोस्ट लाइन की ही रक्षा करता है। वो बड़े ऑपरेशन नहीं कर पाता, हाँ, पर अपने कोस्ट लाइन की अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकता है। और जो ब्राउन वाटर नेवी है वो होता है जैसे पुलिस सबकी तरह, जैसे हमारी नदियाँ हो गई,
जो झील हो गए वहाँ पर वो सेफ्टी के लिए या फिर पुलिस के लिए या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे वाटर में, उसके लिए जो ब्राउन वाटर नेवी का यूज होता है। आप जानते हैं पाकिस्तान की नेवी किस कैटेगरी में आती है? पाकिस्तान की नेवी वाटर नेवी के कैटेगरी में आती है। हमारे जो नेवी है उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, 2 नहीं बल्कि 2 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एक का नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरा का नाम है INS विक्रांत। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सबमरीन। इंडिया के पास सबमरीन है, बहुत सारे सबमरीन है। एक का नाम है INS अरिहंत, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन भी 2 टाइप की होती है। एक होता है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी वो उसमें जो न्यूक्लियर पावर है वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो चलता रहेगा। वो सालों तक, 100 साल तक, 50 साल तक पानी में रह सकता है। उसके लिए रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है। रिफ्यूल करने के लिए उसको वाटर के सरफेस को बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमारा हो गया न्यूक्लियर कैपेटिबल सबमरीन, यानी जो न्यूक्लियर मिसाइल लेकर चल सकता है। हमारे पास दोनों ही है और हाइब्रिड भी है, ठीक है। दिस इज बाई इंडियन नेवी इज सो कैपेटिबल दैट इट कैन एंड द वॉर इन 1 डे। और ये मैंने नहीं कहा, ये खुद बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कह दिया है। दिस इज बाई इंडियन नेवी इज सो कैपेटिबल दैट इट कैन एंड द वॉर इन 1 डे। और ये मैंने नहीं कहा, ये खुद बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कह दिया है।